जानवी आशा के घर आई। आशा थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने जानवी को बैठने के लिए कहा। क्या बात है आशा जी, आप परेशान लग रही है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे धीरज कैसा है? पापा अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे आप पापा को कैसे जानती? यह सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और अतीत के पन्नों को खोलने लगी। धीरज और मैं बचपन के दोस्त। 10वीं के बाद मैंने पढ़ने के लिए मुंबई आ गई। वक्त के साथ साथ हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक दिन रात को मैं हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर थी। तभी धीरज तुझे और अवंतिका को लेकर हॉस्पिटल आया। वो खुद भी काफी घायल हो चुका था। उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें तुम और अवंतिका बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मैंने तुम्हें और अवंतिका को एडमिट कर दिया। धीरज की मरहम पट्टी की। तुम्हारे एक्सरे से पता चला कि तुम्हारे दिल में छेद है और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं किया तो तुम्हारी मौत तय थी। प्रॉब्लम यह थी कि इतनी जल्दी किसी और का दिल कैसे टूटे। फिर धीरज ने मुझे कहा कि मैं अवंतिका का दिल तुम्हें ट्रांसप्लांट कर दूं। वो जानता था कि अवंतिका बड़ी होगी तो वो अपनी काली शक्तियों का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला देगी। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर धीरज ने यह फैसला किया कि अवंतिका का हृदय तुम्हें दिया जाए। धीरज के कहने पर मैंने वैसा ही किया। फिर अवंतिका का क्या हुआ? हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हारे साथ साथ अवंतिका को भी होश आ गया, जिसे देखकर मैं और धीरज डर से कांपने लगे। अवंतिका का गुस्सा धीरज पर आग बनकर टूट पड़ा। उसे लगने लगा कि धीरज जानवी से ही प्यार करता है, उससे नहीं। इसलिए उसको मारकर जानवी को बचाया। वो धीरज को अपना कातिल समझने लगी। काली शक्तियों के कारण वो बिना दिल के भी जीने लगी। अवंतिका के दिमाग में तेरे और धीरज के लिए नफरत पैदा हो गई। माना कि धीरज का फैसला गलत था, उसे कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो अवंतिका की काली शक्तियां वक्त के साथ साथ बढ़ जाती और पूरे गांव को बर्बाद कर देती। मैंने डॉक्टर मधु से सच सुनी। जानवी, ये बात बताना जरूरी था ताकि तुम अवंतिका से लड़ सको। इतनी बड़ी बात पापा ने मुझसे छुपाई। बचपन में जो बिना दिल के जिंदा रह सकती है वो कितनी शक्तिशाली होगी, इसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा ना जानवी। चाहे जो हो, लड़ना तो होगा ही। बिना लड़े मैं हार नहीं मानूंगी। जानवी घर आई। देखा तो रेहान कमरे में सो रहा था। जानवी ने धीरे से उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। जैसे ही माला पहनाई, रेहान चीखता हुआ उठा। जानवी से रेहान की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मुझे माफ करना रेहान, मैं मजबूर हूं। तू मुझे रोक नहीं सकती। रेहान जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया। जानवी वहीं खड़ी रोने लगी। रात को जानवी सोफे पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके पास सिर्फ कल रात का ही वक्त था। कैसे भी अवंतिका को रोकना है, लेकिन कैसे रोके, कैसे रेहान को बचाए, इसी सोच में वो डूबी हुई थी। जानवी ने अपनी आंखें बंद की तो फकीर बाबा के वो शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे। तू ही है जो उसे रोक सकती है। कुछ तो है जिससे अवंतिका जुड़ी है, सोच वो क्या है। फिर उसके दिमाग में उसके पापा की कही बात आई, तेरे सारे सवालों के जवाब तुझ में ही छिपे हुए हैं जानवी। जानवी ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। अब जो करना है मुझे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अवंतिका को उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जानवी कमरे में आई और रेहान के पास आई। प्यार से रेहान के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूमा। जानवी ने देखा कि रेहान का पूरा शरीर काला पड़ चुका था, सिर्फ चेहरा ही बचा था। रेहान ने अपनी आंखें खोली और धीरे से जानवी की ओर देखा। उसकी आंख के कोने से आंसू की एक बूंद गिरी। कल वो हमेशा के लिए मुझे ले जाएगी जानवी। भले ही हम अलग हो जाए, लेकिन अलग होकर भी हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा इश्क तो रूहानी है ना, दिल से उतरकर रूह में शामिल है। इसीलिए मेरे जाने के बाद रोना मत, बस मुस्कुराकर मुझे याद कर लेना। मैं हवा बनकर यूं आ जाऊंगा। रेहान इतना ही बोल पाया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बोल रहे हो रेहान? कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। रूहानी इश्क है हमारा,
किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमें अलग कर सके। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना। मैं अवंतिका को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। मैंने पापा से भी वादा किया कि उसको अवंतिका की कैद से मुक्त कराऊंगी। कैसे जानवी, कैसे? अवंतिका मुझसे जुड़ी हुई है। उसका दिल मेरे अंदर धड़क रहा है, इसलिए वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। एक बार ग्रहण पूरा हो जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी, इसलिए कैसे भी ग्रहण तक उसे रोकना है और यह काम मुझे ही करना है। कुछ भी करो, लेकिन प्लीज मुझे अवंतिका से आजाद कर दो जानवी। ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरा पूरा बदन दर्द से तड़प रहा है। कल तक सह लो रेहान, उसके बाद अवंतिका हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे बस कल रात का इंतजार है। ये लड़ाई एक पत्नी की है। देखते हैं एक पत्नी जीतती है या उसकी जिद।